एवरीवन, आज के वीडियो में हम C++ के मैथ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो C++ ने कुछ मैथ के फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट दिए हैं जो कि प्रेजेंट है math.h लाइब्रेरी के अंदर। तो किसी भी मैथ फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इम्पोर्ट और इंक्लूड math.h लाइब्रेरी इन योर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें ये जो डायरेक्टरी है, ये जो लाइब्रेरी है math.h, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद कुछ मैथ्स के फंक्शन हैं जिनको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उनको हम डायरेक्टली रन करके भी देखेंगे। तो जैसे कि जो कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं वो है, एक है सील फंक्शन। सील का मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग का मतलब ऊपर की साइड, छत की तरफ। तो इसलिए इसको याद करना इजी है। सीलिंग का मतलब कि क्या करता है, ये राउंड ऑफ करता है टू अपर वैल्यू, या हम सीधा देख सकते हैं राउंड x टू अपर वैल्यू। x को ये ऊपर की तरफ राउंड ऑफ कर देता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक वैल्यू है सील 8.1, तो इसका आंसर क्या आएगा, राउंड ऑफ करना है 8.1 की अपर साइड कौन सी जाएगी, 9, तो ये हो जाएगा 9। ऐसे अगर हम लिखते हैं सील माइनस में, अगर लिखते हैं -8.8, तो अब इसका आंसर क्या होगा, -9? नहीं, क्योंकि -9 जो है वो -8.8 से छोटी वैल्यू है, तो इसकी अपर वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइड में वो एक इंक्रीमेंट होता है, नेगेटिव में वो एक डिक्रीमेंट होता है। ऐसे ही एक और फंक्शन है फ्लोर एक्स। फ्लोर से मतलब पता लग रहा है आपको नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ, इसलिए ये क्या करता है, ये राउंड करता है एक्स की वैल्यू टू लोअर साइड। सो इट राउंड्स एक्स टू लोअर वैल्यू, एक्स को लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ करता है। तो अगर इसी में हमने फ्लोर यूज़ किया होता, यानी 8.1 का फ्लोर वैल्यू क्या था, 8, और -8.8 की फ्लोर वैल्यू क्या आती, -9। लोअर वैल्यू की तरफ ये राउंड ऑफ करता है। ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, जैसे कॉस, साइन, टेन। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री की एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो एक्स होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट रेडियंस में होता है। तो अगर इसे आपको डिग्री के अंदर करना है तो आपको रेडियंस टू डिग्री का मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। देन इसके बाद होते हैं इसमें कुछ फंक्शन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल EXP x, इसका मतलब होता है e की पावर x। उसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, log x है, log x होता है नेचुरल लॉग। और अगर log 10 निकालना है तो हम लिखते हैं इसमें log 10x। तो फंक्शन का नाम क्या है, log 10। इसका मतलब होता है log बेस 10। ऐसी पावर एक फंक्शन है, सपोज मैंने लिखा POW XY, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर y। देन वी हैव SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट निकालता है x का। तो इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शंस हैं C++ की math.h लाइब्रेरी के अंदर, जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में। तो अभी इसी प्रोग्राम में मैंने कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे मैं फंक्शंस को यूज़ करूँगा। ऐसे मेरे को sin 60 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल क्या लिखूँगा, sin 60। तो हमने लिख दिया sin 60। अब ये क्या कर देगा, sin 60 की वैल्यू हमें देगा। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है 5 टू द पावर 2 कि 5 की पावर 2, तो हम क्या लिखेंगे, POW पावर 5, 2। इसका मतलब होता है 5 की पावर 2। देन log 10 निकालना है, किसका, 10 की वैल्यू का, तो लिखेंगे log 10 फंक्शन एंड देन 10। उसके बाद SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो SQRT 25। तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। इन फंक्शंस को आप डायरेक्टली किसी भी प्रोग्राम के अंदर अपने C++ में यूज़ कर सकते हो।
और अगर इसे हम रन करते हैं तो आप देखो आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ साइन 60 माइनस 0.30 समथिंग, क्योंकि 60 आपका रेडियंस के अंदर है, इतना ध्यान रखना। ये जो एंगल होता है ये रेडियंस में होता है बाय डिफॉल्ट। 5 to the power 2 25, log 10 1, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो इजीली आप देख सकते हो कि इसमें आंसर सही हमारा निकल के आ रहा है। अब मैं एक बार आपको सील वाला फंक्शन चला के दिखाता हूँ और फ्लोर वाला। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे सील, देन मैं लिखता हूँ 8.1 एक बार, और एक बार मैं सील चलाता हूँ जिसमें मैं माइनस वैल्यू लूँगा तो -8.3 समथिंग। तो अब हम देखेंगे कि इनका आंसर क्या आएगा। इस वाले का आंसर आना चाहिए आपका 9 और इसका आंसर आना चाहिए -8। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है, 9 एंड -8। सो इतना याद रखना है आपको कि जो माइनस वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, उसमें अपर वैल्यू नेगेटिव करंट वैल्यू से नीचे की तरफ होती है, कम वाली होती है। तो इस तरह से आप फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, मैथ फंक्शंस को। अगर एक कोई सिंपल सा आपको प्रोग्राम दिया जाए तो आपको ये कहा जा सकता है कि आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाइए C++ में, तो उसमें आप इन सारे फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।